बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम आनंद भिक्षु था। उनकी सरलता, धैर्य और गहरे ज्ञान के कारण गांव के लोग उन्हें बेहद सम्मान देते थे। आनंद भिक्षु अक्सर गांव वालों को मौन, धैर्य और आत्म संयम का महत्व समझाते थे। उनका मानना था कि चुप रहना न केवल हमारी सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और समझदारी भी सिखाता है। गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत उत्साही लेकिन बेहद बातूनी था। उसे हर बातचीत में अपनी राय देना पसंद था, चाहे वह जरूरी हो या नहीं। वह बिना सोचे समझे बोलता रहता, जिससे लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। उसकी आदत से गांव वाले परेशान रहते, लेकिन राहुल को यह एहसास नहीं था कि उसकी यही आदत उसके रिश्तों और छवि को नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और द बिन्यू BS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग आनंद भिक्षु के पास आए और राहुल की आदतों की शिकायत की। उन्होंने कहा, भिक्षु जी, राहुल की बातें सुनकर हमें शांति नहीं मिलती। वह इतना बोलता है कि उसके शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आनंद भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं राहुल से बात करूंगा। अगले दिन उन्होंने राहुल को अपने आश्रम बुलाया। राहुल उत्सुक और खुश होकर वहां पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे बुलाया, क्या मुझे कुछ सिखाने वाले हैं? आनंद भिक्षु ने सहजता से कहा, हां राहुल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्या तुम सुनोगे? राहुल ने उत्साह से कहा, बिल्कुल गुरुजी। आनंद भिक्षु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। राजा के दरबार में एक वफादार मंत्री था जिसका नाम चंद्रराज था। चंद्रराज राजा का प्रिय था और हमेशा उनके हित में सोचता था। लेकिन चंद्रराज को एक बात परेशान करती थी, राजा की आदत हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की। राजा अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया करते थे, जिससे कई बार उन्हें पछताना पड़ता था। एक दिन चंद्रराज ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि मौन में कितनी शक्ति होती है? कभी कभी चुप रहना सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, चंद्रराज, मैं तो राजा हूं, मुझे हर बात पर अपनी राय देनी चाहिए, मौन मेरे लिए नहीं है। चंद्रराज ने कहा, महाराज, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, आइए एक सप्ताह के लिए एक प्रयोग करें। इस दौरान आप केवल वही बोलें जो आवश्यक हो, देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। राजा ने चंद्रराज की बात मान ली। अगले कुछ दिनों में राजा ने देखा कि जब वह कम बोलते हैं तो उनके दरबार में अधिक शांति रहती है। लोग उनकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उनका आदर करते हैं। राजा ने महसूस किया कि उनकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर हो गई है। एक सप्ताह बाद राजा ने चंद्रराज को बुलाया और कहा, तुम सही थे, मौन में शक्ति है। इससे न केवल मुझे आत्म संयम मिला, बल्कि मैं लोगों को बेहतर तरीके से समझ भी सका। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। चंद्रराज ने कहा, महाराज, मौन हमें आत्मनियंत्रण और गहरी समझ देता है। यह हमें सही समय पर सही शब्दों का चुनाव करना सिखाता है। कहानी खत्म होने के बाद राहुल चुपचाप सोचने लगा। उसने आनंद भिक्षु की ओर देखा और कहा, गुरुजी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझे भी कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए? आनंद भिक्षु ने कहा, हां राहुल, जब हम चुप रहते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। हम दूसरों को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। मौन हमें आत्मविश्वास और समझदारी सिखाता है। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, मुझे समझ आ गया है। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी आदतों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कम बोलने और अधिक सुनने का अभ्यास करूंगा। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया। उसने बेवजह बोलना बंद कर दिया और सोच समझकर शब्दों का चयन करना शुरू किया। वह अधिक सुनने लगा, जिससे उसकी समझदारी और आत्मविश्वास बढ़ा।
कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बड़े बदलाव आए। लोग अब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसका सम्मान करने लगे। आनंद भिक्षु ने राहुल को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने सोचा, अगर हर व्यक्ति मौन का महत्व समझ ले तो यह दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन में अद्भुत शक्ति होती है। चुप रहकर हम न केवल आत्म संयम सीखते हैं, बल्कि धैर्य और समझदारी भी विकसित करते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। इसलिए हमें मौन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।